नमस्कार दोस्तों। आमलकी एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास बैठ करके भगवान का पूजन किया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए इस एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं इसकी पहली कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य की प्रजा समस्त एकादशी व्रत को नियमित रूप से करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते वह काफ़ी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया। मलेच्छों ने राजा पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, लेकिन उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनके राज्य में राजा सहित प्रजा के लिए भी आंवला एकादशी व्रत का नियम था। यह देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने जंगली जातियों की संख्या को बढ़ते हुए देखा तो राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धाराशायी हो गए। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने उन समस्त जंगली जातियों को मार दिया और उसके बाद अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि सभी मलेच्छा मरे पड़े हैं। अब वे इस प्रकार विचार करने लग गए कि इन सबको किसने मारा। तभी तेज गर्जना के साथ एक आकाशवाणी से यह आवाज़ सुनाई दी कि हे राजन, ये समस्त जंगली जातियाँ तुम्हारे आमलकी एकादशी के प्रभाव से मर गए हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ तथा राज्य में इसी एकादशी के महात्म्य को उन्होंने सुनाया। मलेच्छों के विनाश के बाद सारी प्रजा सुख चैन से रहने लगी। दूसरी कथा इस प्रकार है। कहते हैं, प्राचीन समय में एक राजा के राज्य में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत और पूजन किया जाता था। इस अवसर पर सभी के घरों में अन्न का सेवन नहीं होता था। एक दिन इसी एकादशी पर एक भूखा प्यासा बाघ उस नगर में आ गया। वह पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे खाने के लिए कोई भी पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। रात भर वह उसी नगर में बैठा रहा। भूख प्यास के कारण उसे नींद भी नहीं आई। इसी कारण अनजाने में ही उसने उस आमल की एकादशी अर्थात आंवला एकादशी का व्रत रख लिया और रात भर नींद न आने के कारण उसने जागरण किया, अर्थात उसके जागने के कारण उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब उसे दूसरा जन्म प्राप्त हुआ तो वह एक बड़े राज्य का अधिकारी बना। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार से आपने राजा के सभी कष्टों को दूर किया और एक भूखे प्यासे बाघ को एकादशी का फल दिया, उसी प्रकार से इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा देने वाले सभी को इसका फल प्राप्त हो। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई कहानी के साथ।